हाय, मेरे एक व्यूअर हैं दिनेश कुमार। उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है 73% से और उन्हें 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। 4 साल उन्होंने स्टोर मैनेजर के तौर पे काम किया है और 4 साल उन्होंने काम किया है परचेस इंजीनियर के तौर पे। उनका आईएलटीएस स्कोर है 6.0 का और वो एमबीए करना चाहते हैं अमेरिका से। और उनका जो मेजर वो चाहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये चाहते हैं कि इन्हें अमेरिका के किसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई यूनिवर्सिटी मिले। ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। तो दिनेश, ये मैं आपके लिए 5 यूनिवर्सिटीज़ निकाल के लाया हूँ जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हैं और मेरी नज़र में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अच्छी का मतलब मैंने इसका जो भी सिलेक्शन किया है वो टॉप से देखकर नहीं किया है। आपकी जो प्रोफाइल है, जितना मैंने आपके बारे में जाना है कि आप 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं और आपने 73% से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो ये 5 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ और आप इन पे तरह ध्यान दीजिएगा। पहली यूनिवर्सिटी है वो है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1855 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। इसका जो एंडोमेंट है वो है $4.4 बिलियन का। मैं अपने सभी वीडियोस में बताता चला रहा हूँ कि जो एंडोमेंट होता है वो क्या होता है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूँगा। एकेडमिक स्टाफ जो है इसका 5703 का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। इसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इनरोल्ड है वो है 49,000 प्लस, इससे ज़्यादा नंबर है। और कैंपस जो एरिया है वो है 5,300 एकड़ का। इट्स बिग, इट्स रियली बिग। और इसकी जो ट्यूशन कॉस्ट आपको आएगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, अगर आप एमबीए करना जाते हैं तो इसका जो I-20 आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट $52,458 का। ये पहली यूनिवर्सिटी जो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूँ। और इसमें जो आपके सिलेक्शन का जो चांसेस है वो है 76% चांसेस है कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की। दूसरी यूनिवर्सिटी मैंने आपके लिए सिलेक्ट करी है इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन की। ये भी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1820 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। इसका जो एंडोमेंट है वो है $2.49 बिलियन का। एकेडमिक स्टाफ है 2149 का। स्टूडेंट इसमें एनरोल्ड है 45,000 प्लस। कैंपस एरिया जो है वो है 1937 एकड़ का। और इसकी जो ट्यूशन फीस पड़ेगी आपको, वो जो I-20 इसको आएगा वो आपको पड़ेगा $51,454 का। और इसमें जो आपके चांसेस है सिलेक्ट होने के वो है 80%। तो तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट करी है वो है पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। 1855 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है। एंडोमेंट है इसका $3.40 बिलियन का। एकेडमिक स्टाफ है 8002 का, एक बहुत अच्छा नंबर है ये। स्टूडेंट्स एनरोल्ड है इसके अंदर 89,816 एंड कैंपस एरिया इसका 7,343 एकड़ का। इससे ह्यूज, बहुत बड़ा है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है आपके लिए कि इसका जो ट्यूशन कॉस्ट है वो है सिर्फ $43,296 का। ये आपका जो कोर्स है जो आप करने जाना चाहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो उसके लिए ये बहुत कम ट्यूशन फीस काउंट होती है। मैंने आपके लिए 2 यूनिवर्सिटीज और निकाली, लेकिन फिर भी मैं आपको बताते टाइम ये कहूँगा कि मैं उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता उसको भी आपको बताता हूँ। चौथी यूनिवर्सिटी मैंने आपके लिए निकाली वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें एडमिशन लीजिए, क्योंकि सबसे पहली बात है इसमें आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो सिर्फ 26% है। और फिफ्थ यूनिवर्सिटी जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क। ये मैं आपसे कहूँगा इसमें एडमिशन इसलिए मत लीजिए क्योंकि इसकी जो ट्यूशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए करने जाते हैं तो इसकी पर ईयर ट्यूशन कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी $113,292, जो कि बहुत ज़्यादा है। $1,00,000 से भी ज़्यादा ट्यूशन फीस आप हर साल देंगे। उससे अच्छा है कि आप बाकी 3 यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बताई है उनमें आप अप्लाई करिए। तो दिनेश, मैं आपको फाइनली कहूँगा कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन एंड पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करिए। और मुझे मालूम है इन तीनों में से जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये तीनों ही आपको ऑफर लेटर दे देंगे आने के लिए। अगर अब इन 3 में से भी अगर एक की बात की जाए तो मैं आपको कहूँगा कि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसका जो I-20 है वो आपको सिर्फ $43,000 का पड़ रहा है। तो इसमें आप उनकी कंपैरिजन में भी आपकी ट्यूशन कॉस्ट कम आ रही है। अब बात करते हैं कि मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कि आपकी प्रोफाइल में आपने मुझे बताया कि आप 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक SOP ज़रूर सबमिट कीजिएगा तीनों यूनिवर्सिटी में। और आपका जो भी इतने 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, और जाहिर सी बात है सबके बाद आपके अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी होंगे जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपकी फील्ड से जुड़े हुए होंगे। और उस अपने सारे आइडिया को क्या फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं या अमेरिका आके आप और क्या बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप SOP में लिखिए। और दूसरा, कोशिश करिएगा कि जिन जिन कंपनी में आपने काम किया है उनसे LOR ज़रूर ले रहे हैं।
तो अगर आप इसमें 2 एकेडमिक LOR और 2 अपना ये कंपनी के LOR भी जोड़ दें, हालांकि 2 से 3 LOR ही दिए जाते हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा LOR भी भेज दें तो कोई बुराई नहीं है। आप 2 कंपनी के LOR भेज सकते हैं, ये आपकी प्रोफाइल को वेटेज देगा। एक SOP आप जरूर लिखिएगा, उसमें आप अपने सारे इनोवेटिव आइडियाज यूनिवर्सिटी को सबमिट कीजिएगा और 2 से 3 LOR भी आप ले लीजिए, तो ये आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।